नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली के इस न्यूज़ चैनल पर। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में हालात हुए भयावह, अस्पतालों में बेड की कमी, एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे मरीज, नहीं मिल रहा इलाज। जी हां, देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी में हर बीतते दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद अस्पतालों में बेड अपनी क्षमता से अधिक भरे हुए हैं। किसी तरह से एम्बुलेंस की व्यवस्था करके अगर मरीज अस्पताल पहुंच भी रहे हैं तो वहां लंबी लाइनें लगी हुई है। मरीजों को भर्ती होने के लिए एम्बुलेंस में ही घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के प्रतिष्ठित लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जीटीबी जैसे अस्पतालों तक में ये हालात है कि एक बेड पर दो मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हालात यह है कि लोगों का दम जो है एम्बुलेंस के अंदर ही टूट रहा है, उन्हें अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति किसी के साथ ना हो, ध्यान रखने की ज़रूरत है। मास्क लगाए, शारीरिक दूरी का पालन करें, घर से बाहर ना निकले। दिल्ली में टूटे सभी रिकॉर्ड, कोरोना का तांडव। दिल्ली में अब तक के सबसे ज़्यादा 25,462 नए मामले मिले, 160 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना अब हर दिन नए रिकॉर्ड बनाने लगा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 25,462 नए मामले सामने आए, यानी हर घंटे 1,000 से ज़्यादा संक्रमित मिले। एक दिन में सबसे ज़्यादा संक्रमित मिलने का ये अब तक का बड़ा आंकड़ा है। इसी तरह बीते 24 घंटों में 161 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि कोरोना के इलाज में चल रही लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने हर संभव प्रयास करने को कहा है कोरोना को रोकने के लिए। लॉकडाउन पर अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि देश में जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। पहले हमारे पास दवा नहीं थी, इसीलिए हमने लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन अब की बार हमारे पास दवा भी है और पिछले साल से स्थिति अलग है, इसीलिए हम जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। देश में बता दें, कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में इतने ज़्यादा मरीज मिल रहे हो। इसी को लेकर लोगों के मन में संशय है कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए। इसी को लेकर अमित शाह ने ये तो नहीं कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहा कि जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो देखभाल के लगाएंगे। भारत में दिखी अब तक की सबसे बड़ी तबाही, एक दिन में मिले 2,60,000 मरीज, 1,500 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना ने अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचा दी है। एक दिन के अंदर 2,60,000 नए केस मिले और रिकॉर्ड तोड़ 1,500 से ज़्यादा लोगों की मौत से पूरे भारत में हड़कंप मच गया है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के दौरान 2,60,553 नए मामले मिले हैं, जिससे देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,47,82,461 हो गई। यह पहली बार है जब नए मामले 2.5 लाख से अधिक दर्ज किए गए हैं एक दिन के अंदर। ममता बनर्जी बोली, देश में है कोरोना की दवा की कमी, लेकिन मोदी भेज रहे विदेश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज चुनावी रैली में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, देश में कोरोना से हालात बदतर हैं, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी है। आज हमारे देश में कोई दवा नहीं बची, लेकिन 80 देशों में दवाई भेजी जा रही है। आप दवाई भेज रहे हो तो मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन पहले भारत को दवाई उपलब्ध कराए, उसके बाद बाहर भेजे। जी हाँ दोस्तों, बात तो सही है। अपने देश में वैक्सीन की कमी हो रही है, लेकिन दूसरे देशों को मुफ्त में बांटी जा रही है। ये कहाँ की सरकार है और ये कहाँ का नियम है। दिल्ली पुलिस ने बचाई 35 कोरोना मरीजों की जान। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने में बचे थे मात्र आधा घंटा। पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में अब राज्यों के पास संसाधनों की कमी होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। आज दिल्ली पुलिस की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दिल्ली पुलिस के त्वरित कार्रवाई के चलते आज 35 कोरोना मरीजों की जान बच पाई है। दरअसल दोपहर करीब 1:30 बजे निहाल विहार पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में
नांगलोई नजफगढ़ रोड पर। मनसाराम अस्पताल के निदेशक राजेश डब्बास ने घबराते हुए दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को बताया गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन समर्थन पर 35 कोरोना रोगी है और उनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो रही है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो 35 के 35 रोगी अपनी जान गंवा बैठेंगे। मात्र आधा घंटा ही है। उसके बाद क्या था, पुलिस ने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और आधे घंटे से पहले ही ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया और लाकर मरीजों को लगवा दी, जिससे इन 30 मरीजों की जान बच पाई।